नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं इंग्लैंड से आपके साथ मुखातिब हूँ। भारत में संसद का नया सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इन दिनों जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नीट की परीक्षा। नीट यानी वो परीक्षा जिसके जरिए भारत में डॉक्टर्स बनते हैं। और इस परीक्षा के पेपर लीक होने की बात पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। मामला सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है और ये अब लगभग साफ हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। बिहार में, झारखंड में और बंगाल में भी अब वहां की पुलिस इस पूरे पुख्ता सबूत के साथ सामने आ रही है कि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। इन परीक्षाओं में पेपर लीक में जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाती है वो बिल्कुल वैसी है जैसी पिछले कई सालों से अपनाई जाती रही है अलग अलग परीक्षा। मैं आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2007 की ये घटना मुझे याद आती है। 2007 में जब मैं इंडिया टीवी का सीनियर एडिटर था, वहां पर हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक पूरी घटना को कैमरे में कैद किया था जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। 57 साल के सीए के इतिहास में उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि सीए के पेपर लीक हुए थे और वो परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले रात को परीक्षा के जो इन्विजिलेटर्स थे, जो टीचर्स थे या प्रिंसिपल जिनके जरिए वो पेपर लीक कराया गया था, और एक टीचर के घर में कई सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनको रट्टा लगवाया गया और अगले दिन सुबह जाकर के उनको परीक्षा देनी थी। हमारे 4 रिपोर्टर छात्र बन के गए थे और 4 रिपोर्टर या टीम के जो मेंबर्स थे वो उनके गार्जियन बन के गए थे। खैर, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वही मोडस ऑपरेंडी जब अब पुलिस इस बात को कह रही है नीट की परीक्षा के बारे में, तो साफ हो रहा है कि वही मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है। यानी परीक्षा से एक दिन पहले छात्र को कहीं इकट्ठा करके उनको रट्टा लगवाया जाता है कि कल परीक्षा में क्या पेपर्स आने वाले हैं। जितने भी सेट्स होते हैं पेपर के, उन सब के वो रट्टा लगवाते हैं। हमने क्या किया था, जब सीए की पेपर लीक हुआ था तो 9 बजे से परीक्षा थी, 8:45 पर हमने टेलीविजन पर टेलीकास्ट कर दिया। परीक्षा रद्द हो गई, पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद जांच हुई, लोग जेल गए, बाद में फिर उनको जमानत मिली और यह मामला 15 सालों तक अदालत में रहा। और 15 साल बाद 2022 में अदालत ने 3 लोगों को इसमें दोषी पाया और उनको 2-2 साल की सजा सुनाई। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब आप पूछेंगे कि आखिर सूत्र कौन था। हम सब लोग पूछते हैं कि आपको उस खबर के लिए आपका सोर्स क्या था। हमारा जो सोर्स था वो एक प्रोफेसर थे जिनका बच्चा सीए की परीक्षा दे रहा था और उन्होंने हमें ये सूचना दी। उन तक दलाल पहुंचे थे या उनके बच्चे ने दलाल तक अपनी पहुंच बनाई होगी, उन तक सूचना पहुंची होगी। वो चाहते तो अपने बच्चे के लिए परीक्षा के पेपर खरीद सकते थे, उसको परीक्षा पास करवा सकते थे। उनका बेटा अब 15 साल की घटना घट के 15 साल में शायद देश का बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यानी पेरेंट्स, हम सब मिलकर इस पूरी प्रणाली को, इस पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। ठीक है कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम और आप खरीद रहे हैं। हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उसके भविष्य के साथ साथ लाखों दूसरे बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। सरकार के सिस्टम में खोट है, वहां कमियां हैं, तभी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कई राज्यों की पुलिस कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, बावजूद उसकी परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। और अब जब सदन में शपथ ग्रहण एक सांसद के तौर पर शिक्षा मंत्री ले रहे थे तो वहां पर विपक्ष ने नारे लगाए, शेम शेम के नारे लगाए, नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। मतलब आप समझिए कि इस पूरे सदन में इस पूरी कार्रवाई जब अब शुरू होगी, कार्रवाई चलेगी, उस दौरान ये मामला तूल पकड़ेगा और विपक्ष के दबाव में हो सकता है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द कर दे, जो काम उसको पहले करना चाहिए था। जब एक बार आपको सूचना मिल रही है कि परीक्षा में पूरी सिस्टम में कमी है, खामी है, तो उसको आपको रोकना चाहिए। आप सिर्फ एक अधिकारी को हटा करके पूरे सिस्टम को का दोष उस पर मढ़ करके आप फारिग नहीं हो सकते।
लेकिन इसमें साथ साथ जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की भी है। अगर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसे संघर्ष का रास्ता सिखाएंगे या उस रास्ते पर ले जाएंगे जो सही रास्ता होगा, तो उनका भविष्य भी ठीक होगा, दूसरों का भविष्य भी ठीक होगा और देश का भविष्य भी ठीक होगा। मैं जहां हूं इंग्लैंड में, आप इस तरीके की चीजों की कल्पना नहीं कर सकते कि यहां कोई परीक्षा हो रही है और वहां पर कोई पेपर लीक हो गया और ऐसी घटना घट गई। यहाँ के कानून, यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि एक तो ऐसी घटना घटती नहीं है और दूसरा घटेगी तो न जाने क्या हो जाएगा। अभी तक के इतिहास में इस तरीके की घटनाएं यहां नहीं घटी है। हमारे यहाँ क्यों होती है? क्योंकि हम में कमी है। हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाकियों की तुलना में सफल हो जाए। सोचिए, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और वो भी रिश्वत के पैसे से या गलत तरीके से, जो उसके काबिल नहीं होगा, उस परीक्षा को पास करके बनेगा, तो वो क्या बनाएगा? ये वही पुल बनाएगा जो आए दिन गिर जाता है। पिछले 15 दिनों में बिहार में 3 पुल गिर गए, 2 निर्माणाधीन थे। डॉक्टर्स के बारे में आप सुनते हैं, इलाज बाएं पैर का करना था, ऑपरेशन दाएं पैर का हो गया। स्टोन किडनी से निकालना था, स्टोन गॉल ब्लैडर से निकाल दिया, ऑपरेशन उसका कर दिया। ये सारी घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि आप इस तरीके के काम करते हैं। हम माता पिता की, इस देश के नागरिक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं कि जहां पर सही चीजों को महत्व दिया जाए। बिना आपकी अनुमति, देखिए, कोई बच्चा सिर्फ जाकर के सीधे परीक्षा के पेपर खरीद लेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीट की परीक्षा के पेपर हजारों में तो बिकते नहीं होंगे, लाखों में बिकते होंगे, कई कई लाख रुपए लगते होंगे। जाहिर सी बात है कि कोई छात्र जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी अपनी इतनी हैसियत नहीं होती होगी कि वो लाख रुपए या 5, 7, 10 लाख रुपए एक पेपर के लिए दे। जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं माता पिता, गार्जियंस की मिली भगत होती होगी। इसलिए ये गुनाह आप सबका भी है। सरकार की कमियां हैं, लेकिन सरकार की कमियों के बहाने हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते। सरकार की कमियां हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही है। पहले परीक्षाएं होती थी, लेकिन इतने पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र नहीं होता था या सामने नहीं आती थी। अलग अलग, देखिए, अब एकीकृत परीक्षा होती है, तो एकीकृत परीक्षा की प्रणाली में ऐसा नहीं है कि सिस्टम को खराब कर दिया जाए। पहले मेडिकल के एम्स की अलग परीक्षा, स्टेट मेडिकल्स की अलग परीक्षा, इंजीनियरिंग में आईआईटी की अलग, रुड़की की अलग, इन सारी परीक्षाओं को अगर एक जगह किया गया है तो उसको बेहतर करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसे और खराब करने के लिए। तो जिम्मेदारी सरकार की भी है और जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।